अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आज भी क्या हमारे बीच पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद मौजूद है? अगर हाँ, तो वे कहाँ रहते हैं? ये सैयद कहलाने वाले लोग आखिर होते कौन हैं? क्या सचमुच भारत और पाकिस्तान जैसे इलाकों में असली सैयद पाए जाते हैं? और अगर पाए जाते हैं तो फिर ये मक्का और मदीना से हजारों किलोमीटर दूर इन जगहों तक कैसे पहुंचे? और वो नाम जो हम अक्सर सुनते हैं, काज़मी, रिजवी, नकवी, अस्करी, इनका सैयदों से क्या रिश्ता है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का आसान अंदाज में जवाब ढूंढेंगे और सैयदों का असली इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी औलाद की तरफ चलना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल 7 औलादें थीं, 3 बेटे और 4 बेटियां। बेटों के नाम थे हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्लाह और हज़रत इब्राहिम। मगर अल्लाह की हिकमत ये रही कि तीनों बेटे बचपन ही में इंतकाल कर गए और उनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ सकी। अब रही बात 4 बेटियों की। उनके नाम थे हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसुम और हज़रत फ़ातिमा तु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। इन बेटियों में से 3 की औलादें ज़्यादा वक्त तक बाकी ना रह सकी। किसी की औलाद बचपन ही में वफ़ात पा गई और कुछ की हयात रही भी तो उनकी नस्ल आगे लंबे वक्त तक जारी ना रह सकी। लेकिन इन सब के बीच एक नाम सबसे अहम है, हज़रत फ़ातिमा तु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। वही बेटी जिनकी औलादें भी हुई और जिनकी नस्ल भी आगे बढ़ी, ऐसी बढ़ी कि आज तक इस दुनिया में मौजूद है और दुनिया के अलग अलग इलाकों में फैली हुई है। दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल सिर्फ और सिर्फ हज़रत फ़ातिमा तु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़रिए कायम रही और उसी से आज तक बाकी है। उनका निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़िन, इस्लाम के चौथे खलीफा और मुस्लिम तारीख के सबसे बड़े मुजाहिदों में से एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ और इन्हीं दोनों की औलाद से नस्ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया में फैल गई और आज भी बाकी है। दोस्तों, यूं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल बेटों के जरिए से आगे नहीं बढ़ी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनकी बेटी हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और दामाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए से चली। अब अगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी पर नज़र डालें तो एक बात साफ दिखाई देती है। अपनी पहली और सबसे महबूब बीवी हज़रत फ़ातिमा तु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी में उन्होंने दूसरा निकाह नहीं किया। लेकिन जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गईं तो हालात बदले, कभी पॉलिटिकल रीजंस तो कभी अलग अलग मजबूरियों और वजहों की बुनियाद पर हज़रत अली ने अरब के अलग अलग कबीलों और ख़ानदानों की औरतों से निकाह किए और फिर इन निकाहों से उनकी बेशुमार औलादें भी हुई। इतनी ज़्यादा औलादें कि उनकी तादाद को लेकर मुस्लिम स्कॉलर्स में मतभेद है। किसी रिवायत में 27 का जिक्र है, किसी में 30 से ज़्यादा और कुछ में 33 से 35 तक बताया गया है। लेकिन एक हकीकत सब मानते हैं कि इतनी बड़ी तादाद के बावजूद गिनी चुनी ही औलादें थीं जिनकी नस्लें लंबे वक्त तक बाकी रह सकी और इन्हीं नस्लों के ज़रिए से हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलादें आज भी इस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद है। अब यहाँ एक नुक्ता साफ समझना ज़रूरी है। अभी तक जो बात हो रही थी वो दरअसल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलादों की थी, ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों की। क्योंकि बाद में हज़रत अली ने जितनी भी औरतों से निकाह किए और जितनी भी औलादें हुई, उनकी नस्लें आज तक इस दुनिया में मौजूद तो हैं, लेकिन वो सिर्फ हज़रत अली की औलादें कहलाती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादें नहीं। इसकी वजह बिल्कुल साफ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादें वही मानी जाएंगी
जो हजरत अली की भी औलाद हों और साथ ही हजरत बीबी फातिमा जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का भी औलाद हो, क्योंकि इन्हीं के अंदर सीधा आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मौजूद है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि हजरत अली और हजरत बीबी फातिमा तो जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की औलादें कितनी थी? प्यारे दोस्तों, इन दोनों की औलादें कुल 5 थी, 3 बेटे और 2 बेटियां। इन 3 बेटों में से 2 नाम तो हर मुसलमान जानता है, हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, जबकि तीसरे बेटे का नाम किताबों में मोहसिन बताया गया है। मुस्लिम स्कॉलर्स और तारीख दानों का कहना है कि हजरत मोहसिन बचपन ही में इंतकाल कर गए थे। तो आखिरकार हजरत बीबी फातिमा जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की, बल्कि ये कहें कि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल सिर्फ और सिर्फ इन 2 नवासों हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से आगे बढ़ी। आज के दौर में पूरी दुनिया में जितने भी लोग ये दावा करते हैं कि वे आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से हैं, तो दरअसल उन सबका शजरा, उनका फैमिली ट्री जाकर सिर्फ और सिर्फ 2 हस्तियों से जुड़ता है, और वो हैं हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु। इन्हीं की औलादों से चलकर दुनिया में जो लोग आज पाए जाते हैं, उन्हें ही हम सैयद या फिर शरीफ कहते हैं। यहाँ पर एक और नुक्ता समझना जरूरी है। हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन के अलावा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बाकी बीवियों से भी औलादें हुई थी। उनमें हजरत मोहम्मद इब्न हनफिया और हजरत अब्बास जैसे बेटे भी थे, जिनकी औलादें भी आगे खूब फली फूली और आज तक दुनिया में मौजूद है। लेकिन जैसा कि हम पहले जान चुके हैं, ये औलादें सीधे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कनेक्टेड नहीं थी, बल्कि सिर्फ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से जुड़ी हुई थी। इसी वजह से इन्हें औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहा गया, बल्कि औलाद अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कहा गया। अलग अलग इलाकों में इन्हें अलवी, अवान वगैरह नामों से जाना गया। हजरत अली के दोनों बेटों में से अगर सबसे पहले छोटे बेटे यानी हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की औलादों पर नजर डालें, तो जैसा कि तारीख गवाह है, करबला के मैदान में सिर्फ उनके एक बेटे ही जिंदा बच सके थे, और वो वही हैं जिन्हें हम सब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से याद करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एक अहम बात यहाँ जरूर समझ लीजिए। हम लोग अक्सर शिया मसलक के 12 इमामों के बारे में सुनते हैं। ये 12 इमामों का सिलसिला दरअसल हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद से माना जाता है। याद रखिए, खुद इमाम ज़ैनुल आबिदीन चौथे इमाम माने जाते हैं, क्योंकि पहले इमाम हैं हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरे इमाम हैं हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, तीसरे इमाम हैं हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, और चौथे इमाम हैं हजरत ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु। यानी ये पूरी एक लड़ी है। हर इमाम दरअसल पिछले इमाम की ही औलाद थे। अब यहाँ एक फ़र्क भी नोट करने वाली बात है। अहले सुन्नत शिया मसलक की तरह इमामत के इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते, लेकिन इसके बावजूद इन तमाम हस्तियों की इल्म व तकवा की वजह से सुन्नियों में भी बेहद इज्जत और मोहब्बत पाई जाती है। यहाँ तक कि सुन्नी लोग भी उन्हें आम तौर पर इमाम ही कहते हैं। अब आते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर। उनके एक बेटे हुआ करते थे, जिनका नाम था हुसैन अल असगर। तारीखी तौर पर यह कहा जाता है कि उन्हीं की औलादें हिजरत करके ईरान, पाकिस्तान और इंडिया की सरजमीन तक पहुंची और वक्त के साथ यहीं बस गई। मशहूर नसबनामा लिखने वालों के मुताबिक ईरान के कई सैयद खानदान, जिनमें मौजूदा हुकूमत से जुड़े लोग भी शामिल हैं, और हिंदुस्तान के किंतूरी व आबदी सैयद भी अपनी नस्ल का सिलसिला इन्हीं से जोड़ते हैं। लेकिन जहाँ तक इमामत का मामला है, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद उनके जिस बेटे को अगला यानी 5वां इमाम माना गया, उनका नाम था हजरत इमाम बाकिर रजी अल्लाह ताला अन्हु। मगर हकीकत यह है कि उनके ज्यादातर बेटों का इंतकाल बहुत कम उम्र में ही हो गया था।
इसीलिए उनकी नस्ल और इमामत दोनों का सिलसिला सिर्फ उनके एक बेटे से आगे बढ़ा, और वो बेटे कोई और नहीं बल्कि इस्लामी तारीख की एक बहुत मशहूर शख्सियत है। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु की खास बात यह है कि ये अपने दौर के सबसे बड़े मुस्लिम आलिम और स्कॉलर माने जाते थे। सुन्नियों के दो बड़े इमाम हजरत इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत इमाम मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु का इल्मी ताल्लुक भी उन्हीं से रहा। लेकिन दोस्तों, इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाद शिया मसलक के अंदर एक बड़ा बंटवारा हुआ। उनके इंतकाल के बाद ज़्यादातर शियाओं ने उनके बेटे हजरत इमाम मूसा काजिम रजी अल्लाह ताला अन्हु को 7वां इमाम माना, जबकि एक छोटा ग्रुप उनके दूसरे बेटे इस्माइल को इमाम मान बैठे। जिन्होंने हजरत मूसा काजिम रजी अल्लाह ताला अन्हु को इमाम माना, वही लोग आगे चलकर इमामिया 12 शिया कहलाए। आज भी दुनिया की कुल शिया आबादी में इनकी तादाद तकरीबन 80% है, और ईरान, इराक, पाकिस्तान व इंडिया के बहुत से हिस्सों में यही शिया मेजॉरिटी में पाए जाते हैं। दूसरी तरफ जिन लोगों ने हजरत इस्माइल को इमाम माना, उन्हें इस्माइली शिया कहा गया। यही वो ग्रुप था जिसने 10वीं 11वीं सदी के दौरान मिस्र में फातिमी खिलाफत की बुनियाद रखी। आजकल जो लोग आगा खानी के नाम से मशहूर हैं, वे इसी इस्माइली शिया ग्रुप के एक शाख हैं। हजरत इमाम मूसा काजिम रजी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद को आगे चलकर काज़मी सैयद कहा गया। आज भी इनके नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इराक के करबला, ईरान के बहुत से इलाकों और हिंदुस्तान, पाकिस्तान के कई हिस्सों में पाए जाते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग अपने नाम के साथ काज़मी लगाते हैं। ईरान के पहले सुप्रीम लीडर सैयद रूहुल्लाह खुमैनी भी काज़मी सैयद थे। मशहूर रिवायतों के मुताबिक उनकी नस्ल का सिलसिला भारत के उत्तर प्रदेश यानी बाराबंकी से जुड़ा हुआ बताया जाता है। दोस्तों, हजरत इमाम मूसा काजिम रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाद उनके बेटे हजरत इमाम अली रज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु को शिया मसलक के मुताबिक 8वां इमाम माना गया। उर्दू में इन्हें आम तौर पर इमाम अली रिज़ा भी कहा जाता है। उनकी औलादें आज भी ईरान और इराक जैसे इलाकों में बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और वहाँ के लोग इन्हें रिदावी सैयद कहते हैं। इसके बाद उनके बेटे हजरत इमामुल जव्वाद रजी अल्लाह ताला अन्हु को 9वां इमाम माना गया। रिवायतों के मुताबिक उनके बेटे मूसा अल मुबारका की औलाद हिजरत करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान पहुंची, और इन्हीं से रिजवी सैयद मशहूर हुए। इमाम जव्वाद के बाद उनके बेटे हजरत इमाम अली हादी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें अली नकी भी कहा जाता है, शिया मसलक के मुताबिक 10वें इमाम माने गए। उनकी औलादें आगे चलकर नकवी सैयद के नाम से जानी गई। आज भी हिंदुस्तान, पाकिस्तान में नकवी सैयद बड़ी तादाद में मौजूद है। इसके बाद हजरत इमाम हसन अल अस्करी रजी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र आता है, जिन्हें 11वां इमाम कहा गया। रिवायतों में आता है कि उनकी भी औलादें थी और उनकी नस्लें अलग अलग इलाकों तक पहुंची। अब रही बात 12वें इमाम की, तो शिया मसलक का अकीदा यह है कि इमाम हसन अल अस्करी रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे इमाम अल महदी 12वें इमाम हैं, और अब्बासी खतरे की वजह से उन्हें गायब कर दिया गया था। लेकिन अहले सुन्नत का नज़रिया इससे अलग है। सुन्नियों के यहाँ इमाम महदी का तस्वुर मौजूद है, लेकिन ये नहीं माना जाता कि वे इमाम हसन अल अस्करी की औलाद हैं। दोस्तों, अगर गौर करें तो एक बड़ा फ़र्क साफ नज़र आता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की औलादें ज़्यादातर इल्म, दीन और तालीम की तरफ मुतवज्जे रहीं, और उनका रुझान सियासत से ज़्यादा दूर रहा। उनकी नस्ल में बड़े बड़े आलिम, मुफस्सिर और इमाम पैदा हुए, जिनका नाम आज भी रोशन है। जबकि दूसरी तरफ हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल का रुझान अक्सर सियासत और हुकूमत की तरफ रहा। यही वजह है कि उनकी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अलग अलग दौर में अलग अलग इलाकों में बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम करने में कामयाब हुए। फिलहाल करीब 1300 से 1350 साल पीछे चलते हैं और अपने इस सिलसिले को
बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद की तादाद के बारे में मुस्लिम आलिमों और तारीख दानों में इख्तिलाफ है। अलग अलग रिवायतों के मुताबिक उनकी औलादों की गिनती 15 से लेकर 22 तक बताई जाती है। ये औलादें उनकी अलग अलग बीवियों से थी, लेकिन इन तमाम औलादों में से जो बेटे तारीखी लिहाज से सबसे ज्यादा मशहूर और अहम माने जाते हैं वो 5 हैं। और इन 5 बेटों में से असल में हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल आगे बढ़ी थी सिर्फ 2 बेटों के जरिए। पहला हसन इब्ने हसन यानी हसन अल मुसन्ना और दूसरा जैद इब्ने हसन। अब अगर बात करें करबला की, तो 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मैदान करबला में हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के भी 3 बेटे शहीद हुए थे। उनके नाम हैं हजरत कासिम, हजरत अबू बकर इब्ने हसन और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने हसन, जो उस वक्त छोटे बच्चे थे। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक छोटी बेटी भी थी, हजरत फातिमा। उनका निकाह हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुआ। इस तरह हसनी और हुसैनी दोनों नस्लें आपस में मिल गईं। अब उन 2 बेटों की तरफ चलते हैं जिनसे हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल आगे बढ़ी। हसन अल मुसन्ना, ये हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सबसे मशहूर बेटे थे। इनसे बड़ी तादाद में औलादें आगे चलकर पैदा हुई और पूरी दुनिया में फैली। जैद इब्ने हसन, इनके बारे में तारीखी मालूमात कम और इख्तिलाफी है। कुछ रिवायतों के मुताबिक उनकी औलादें भी आगे बढ़ी, लेकिन उनकी तफसीलात उतनी वाज़ेह नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो दूसरे बेटे हसन इब्ने हसन हैं, जिन्हें हसन अल मुसन्ना के नाम से भी जाना जाता है, यही वो असली बेटे हैं जिनसे हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल तेजी से आगे बढ़ी और पूरी दुनिया में फैली। उनकी औलाद से जुड़ी हुई मालूमात तारीख की किताबों में काफ़ी तफसील से मिलती है। दरअसल हजरत हसन अल मुसन्ना करबला के मैदान में अपने चाचा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मौजूद थे। लड़ाई में वो जख्मी हो गए, लेकिन अल्लाह की हिकमत से शहीद नहीं हुए। करबला के बाद उनकी औलादें मदीना छोड़कर अलग अलग इलाकों में जा बसी। यही वजह है कि हसन अल मुसन्ना को आज दुनिया के कई बड़े सैयद खानदानों का बानी माना जाता है। हसन अल मुसन्ना की औलाद बहुत ज्यादा थी, मगर तारीखी लिहाज से 3 बेटे खास तौर पर मशहूर हुए। पहला अब्दुल्लाह अल महज, दूसरा दाऊद, तीसरा इब्राहिम। अगर बात करें इब्राहिम के बारे में, तो रिवायतों के मुताबिक उनकी औलादें यमन में जाकर आबाद हुई। यमन से जैदी शिया लोग अक्सर अपना सिलसिला इन्हीं से जोड़ते हैं। यहाँ फ़र्क समझना ज़रूरी है। ईरान और इराक में मौजूद ज़्यादातर लोग 12 इमामी शिया कहलाते हैं, जबकि यमन के जैदी शिया सिर्फ उसी शख्स को इमाम मानते थे जो उनके सामने हो और सियासी तौर पर क़ियादत करे। यमन के यही जैदी आगे चलकर सदियों तक वहाँ की सियासत और इमामत से जुड़े रहे। आज भी यमन में उनकी औलादें मौजूद हैं। मौजूदा दौर में जो हुदी मूवमेंट है, वो भी इन्हीं जैदी लोगों से जुड़ा माना जाता है। दूसरा है दाऊद। तो तारीखी रिवायतों में आता है कि उनकी औलादें मगरिब यानी मोरक्को, अल्जीरिया के इलाकों तक पहुंची, लेकिन इस बारे में आलिमों और तारीखदानों के बीच इख्तिलाफ है कि वहाँ की सल्तनत, जिसे कभी कभी सुलेमानी कहा गया, दाऊद की औलाद से कायम हुई थी या हसन अल मुसन्ना के किसी दूसरे बेटे की नस्ल से। तीसरे अब्दुल्लाह अल महज, इनका जिक्र आगे और तफसील से आता है, क्योंकि उनसे भी नस्लें आगे चलकर अलग अलग इलाकों में फैली। अब आखिर में आते हैं हसन अल मुसन्ना के सबसे अहम बेटे अब्दुल्लाह अल महज इब्ने हसन की तरफ। उनकी ज्यादातर जिंदगी कैद में गुजरी और उनका इंतकाल भी जेल ही के दौरान हुआ। अब्दुल्लाह अल महज की औलादें बहुत थी, लेकिन तारीखी लिहाज से उनके 5 बेटों का जिक्र जरूरी है। पहला मूसा इब्ने अब्दुल्ला। उनकी औलादें अरब से लेकर अफ्रीका तक फैली। इन्हीं की नस्ल से आगे चलकर इस्लाम के सबसे बड़े औलिया किराम में से एक गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए। इसी नस्ल से हिंदुस्तान के बड़े सूफी बुजुर्ग
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रजी अल्लाह ताला अन्हु भी ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरा है मोहम्मद अल नफ्स। तारीखी तौर पर मशहूर है कि उनकी औलाद से आज के दौर का मोरक्को का शाही ख़ानदान ताल्लुक़ रखता है। तीसरा इदरीस इब्ने अब्दुल्ला। उनकी नस्ल से आज की जॉर्डन की रॉयल फैमिली और हिजाज की शरीफ फैमिली जुड़ी मानी जाती है। यही शरीफ ख़ानदान सदियों तक मक्का मदीना के हुक्मरान रहे, जब तक कि ऑटोमन सल्तनत के दौर में हालात बदले। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया और बदले में पूरे अरब की सियासत का वादा किया गया, लेकिन नसीब सिर्फ जॉर्डन तक ही सीमित रह गया। चौथा है जाफ़र इब्ने अब्दुल्ला। उनकी नस्ल से ट्यूनीशिया के कई बड़े ख़ानदान ताल्लुक़ रखते हैं। पांचवां है सुलेमान इब्ने अब्दुल्ला। उन्हें मगरिब की सुलेमानी सल्तनत का बानी माना जाता है। हिंदुस्तान में हसनी सैयद। दोस्तों, हिंदुस्तान में भी बड़ी तादाद में हसनी सैयद फैमिलियां मौजूद रही है, खासकर उत्तर प्रदेश में। रदौली के सैयद, बिलग्राम के सैयद, सादाते लखनऊ, बरा और बहरा सैयद, ये सब औलाद हसन से जुड़ते हैं। मुग़ल दौर में इनका बड़ा असर रहा और अकबर से लेकर औरंगज़ेब के दौर तक इन्हें अहम पोजीशन और इख्तियारात हासिल थे। तो प्यारे दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।